हैं कि ये ढोंगी है और जादू टोने को बढ़ावा दे रहे हैं, चमत्कार का दिखावा कर रहे ढोंगी वो लोग बताते हैं जिनको खुद को अपना डीएनए नहीं पता है। अकबर बापरों की औलाद हैं वो, जो यहाँ पर महाराज जी को ढोंगी बता रहे हैं। आपके माइक में लीड नहीं है और मैं ये बोलूँ ये पाखंड है, आप तो ऐसी डंडा करके हाथ में रखे बैठे हो। तो मेरी मूर्खता है या इसकी मूर्खता है? तो वही आजकल हो रहा है। धर्म के विषय में किसी को ज्ञान नहीं है, लेकिन वो पाखंड 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 बोल रहा है। धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, जिसका ना तो कोई आदि है ना तो कोई अंत है, बाकी तो केवल पंथ है। क्या बागेश्वर सरकार हनुमान जी के मंदिर पे हम 10 बार हुई आए, 10 बार होके आ गया। 10 बार हुई आए। जिसने भी सनातन को शिखर पे ले जाने की बात कही है उसको दबाने की कोशिश की गई है, लेकिन अब ये युवा जो है, युवा पीढ़ी को समझना पड़ेगा कि अगर कोई हमारे सनातन को शिखर पे ले जाने की बात कर रहा है तो उनको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। सुल्ताना ने भरे मंच पर पूरे 5 लाख लोगों के सामने, नेशनल मीडिया उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी, उसके सामने कहा है कि सनातन धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। मैं तो कहना चाहूँगा कि जो बिछटे हुए लोग थे, जो इस्लाम में चले गए थे डर की वजह से, उन सभी को घर वापसी कर लेनी चाहिए और सनातन धर्म में आ जाना चाहिए। स्वागत करेंगे। तो बागेश्वर धाम सरकार के जो महंत हैं उनके समर्थन में तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। क्या नाम है भैया आपका? संजीव गुप्ता नाम हुआ मेरा। संजीव गुप्ता जी, आज क्यों जो है हिंदू समाज को झंडे लेकर के और बागेश्वर धाम के पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरना पड़ा? देखिए, कुछ लोगों ने एक ही बीड़ा उठा रखा है देश और धर्म को बदनाम करने के लिए। जैसे जेएनयू के अंदर में टुकड़े टुकड़े गैंग है, ऐसी धर्म के खिलाफ भी कुछ लोग काम कर रहे हैं और वो विदेशों से पैसा लेके इस काम को करते हैं। जिसका नाम श्याम मानव है ना, जिसने बाबा जी के ऊपर में ये इल्ज़ाम लगाया है कि बाबा जी मेरे को अगर ऐसा चमत्कार करके दिखा दो मैं इतना पैसा दे दूं। पहली बात तो उस व्यक्ति का, अगर कोई भी, उस व्यक्ति की अपनी कोई औकात नहीं थी, क्योंकि उसके ऊपर में पहले एक नाम आया था, नरेंद्र दाभोलकर जी की हत्या हुई थी महाराष्ट्र में, वो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष थे। उसका मरने के बाद में सबसे ज़्यादा फायदा इसने उठाया। अब इसको कोई जानता नहीं था, तो इसने अपने को लाइमलाइट में लाने के लिए बाबा जी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया। इसकी अपनी औकात 30 रुपए की नहीं है, 30 लाख की बात करता है ये। इसका काम ही सब उल्टी चीज़ों को बोलना है। जो ये कोशिश कर रहे थे बदनाम करने की, ये सफल हुए या फिर जो है और मजबूत उल्टा पड़ गया ये दाव? ना, मजबूत कहाँ हो गया? कोई भी आदमी, मूर्ख आदमी अगर ये सोचता है कि उसने चांद पे थूका या सूरज पे थूका तो उसके मुंह पे जाके गिरता है। उसने बाबा जी को बोला कि आप हमें दिखाओ, बाबा जी ने कहा रायपुर आ जाओ। अब वो कह रहे नहीं साहब मैं रायपुर नहीं जाऊंगा। अगर कोई चूहा शेर को ललकारेगा और बोलेगा कि भाई तू ऐसा कर, मेरे बिल में आके मेरे से लड़, तो शेर के बिल में आएगा उसके? वो चूहा है बाबा जी के सामने, उसको जानते कितने? अगर श्याम मानव कहीं बोलेगा तो 10 लोग नहीं सुनने आते, बाबा जी के लिए 10 लाख लोग आते हैं। क्योंकि बाबा जी के अंदर में जो शक्तियां हैं और हमारे यहाँ शक्तियों की जो जागरण है, जो सिद्धियां हैं, जो कर्ण पिशाच सिद्धि बाबा जी के पास में है और ये शास्त्रों में है। हमारे जमुना पार में एक महंत जी हैं, वो उन्होंने किताब लिखी है, 10,000 बार आप ये मंत्र पढ़ो आपको सिद्धि हो जाएगी। श्याम मानव का जो दांव था कहीं वो उल्टा तो नहीं पड़ गया और ज़्यादा प्रसिद्धि और ज़्यादा जो हिंदुत्व मजबूत हो रहा है और सनातन हिंदू इससे और ज़्यादा इकट्ठा हुआ। श्याम मानव ने जो किया है ना, ये जो बीबीसी का जो इंटरव्यू आया मोदी के लिए, डॉक्यूमेंट्री आई है, ये सब एक ही चैनल के हिस्से हैं। ये सब विदेशी मीडिया से जो पैसा आया है उसने बीबीसी को भी दिया है और उसने श्याम मानव को भी दिया है और हमारे मीडिया चैनल भी उसको चला रहे हैं। ये सारा गेम एक ही है, आप इसको अलग अलग करके मत देखिए। आज आप ये समझिए, आपके माइक में लीड नहीं है और मैं ये बोलूँ ये पाखंड है, आप तो ऐसी डंडा करके हाथ में रखे बैठे हो। तो मेरी मूर्खता है या इसकी मूर्खता है? तो वही आजकल हो रहा है। धर्म के विषय में किसी को ज्ञान नहीं है, लेकिन वो पाखंड 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 बोल रहा है। अरे भैया, धर्म के बारे में थोड़ा ध्यान करो, ज्ञान लो, उसके बाद पाखंड और धर्म तुम्हारे को समझ में आएगा। कल बागेश्वर धाम सरकार के मंच पे जो है एक मुस्लिम महिला ने सनातन धर्म अपना लिया, आपने क्या वो वीडियो देखी? यही है समस्या, तो यही है ना कि जो छत्तीसगढ़ और झारखंड के अंदर में अरबों खरबों रुपए लगा के धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, वो धर्म परिवर्तन से अब वो जो लोग वापस सनातन की तरफ लौट रहे हैं, जिनका घर वापसी हो रही है, वो उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि जो उनका पैसा लगा था वो उनका पैसा मिट्टी हो रहा है। ये है, और बाबा जी ने कहा है जहाँ जहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है वहाँ मैं कथा करने जरूर जाऊँगा। और बाबा जी का ये प्रभाव है कि लोग दोबारा से सनातन की तरफ आ रहे हैं। उन्होंने कहा घर वापसी का अभियान मेरा रुकेगा नहीं, चाहे कोई कितना भी टारगेट करे कुछ भी। ये घर वापसी का अभियान तो अब नहीं रुकने वाला है।
ये देखिए, आज आप ये समझिए जी, जितने भी विधर्मी इकट्ठे हुए हैं, अभी हम और आप इसी धर्म से, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मूर्ख जो आदमी होता है ना, वो कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है, और ज्ञानी आदमी सोच समझ के बोलता है। तो वो जो मूर्खता अपनी दिखा रहा है, तो मूर्ख आदमी पे दया करो, उसको छोड़ दो, क्योंकि वो दया का पात्र है। हिंदू समाज और सनातन समाज उनके साथ खड़ा है। बाबा जी के साथ तो पूरा सनातन खड़ा हुआ है। ये तो कुछ छुटविये हैं जो अपना नाम कमाने के लिए आ जाते हैं। अब यदि आप यहाँ पर आ जाओ और सर पे जूता उल्टा रख के बैठ जाओ, तो सारे लोग आपको देखेंगे, यार टोपी तो नहीं लगे, जूता रख के कौन आ गया। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, ये समाज के में ऐसे लोग मिल जाएंगे, इनके लिए इन पे दया करो, क्योंकि मूर्ख हैं, इन पे ज़्यादा गुण। आप लोग बागेश्वर धाम सरकार के लिए कोई यहाँ से संदेश देना चाहिए? हम बागेश्वर धाम सरकार एक ही संदेश है। रोहिणी में महाराज जी का प्रोग्राम हुआ था, सारे रोहिणी वासी महाराज जी के साथ में हैं। सारे, मैं सेक्टर 16 में रहता हूँ, सब रोहिणी वासी महाराज जी के साथ में हैं। दिल्ली से पूरा समर्थन है। दिल्ली से पूरा समर्थन है, पूरा बाबा जी की आवाज़ करेंगे, फिर से यहाँ जुट जाएंगे सारे के सारे। ये तो क्या ये धरना जो था, ये धरना जंतर मंतर पे था, रातों रात धरना बदला गया, इसलिए लोग नहीं दिख रहे यहाँ पे। ठीक है जी। क्या नाम है ये आपका? बलराम शर्मा। सर ये बताइएगा कि बागेश्वर धाम सरकार का समर्थन क्यों जरूरी है, क्यों इतने लोग जो आज यहाँ या बागेश्वर सरकार हनुमान जी के मंदिर पे हम 10 बार हुई आए, 10 बार होके आ गया? 10 बार हुई आए। हमारा जिला गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद, गौतम मोरी रहने वाले हैं। आपको वहाँ जाके बहुत बढ़िया है, बहुत जो काम करते हैं सत्य बोलते हैं। अब ये तो पब्लिक उड़ाने वाली उड़ा रही है उन्हें। कुछ लोग कह रहे हैं कि ढोंगी है, ऐसे चमत्कार का दिखावा। नहीं, कोई कहने वाला साबित करके दिखावे भाई, वहाँ साबित करके दिखाओ। उन्होंने खुला चैलेंज दे रखा है। कह रहे हैं कि सनातन के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए टारगेट किए जा रहे हैं। हाँ, सनातन के लिए काम कर ही रहे हैं, बढ़िया। आप लोग साथ हैं बागेश्वर धाम सरकार के? है, आप लोग साथ हैं बागेश्वर धाम सरकार? बिल्कुल साथ है, हमारे नबेटा साथ है पूरा यार। क्या नाम है भाई आपका? मेरा प्रियांशु यादव। प्रियांशु यादव जी, क्या कहना चाहेंगे सरकार के ऊपर जो लोग आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं ढोंगी है और चमत्कार दिखा करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, आपको ऐसा लगता है? मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई इतिहास गवाह है कि जब भी किसी ने सनातन धर्म को शिखर पे ले जाने की बात की है, तो उनको दबाने की कोशिश की गई है। और आज भी यही चीज़ चल रही है। जब बागेश्वर धाम अपने मंच से ललकार कर कह रहे हैं कि हम सनातन का झंडा पूरे विश्व में गाड़ेंगे, तो उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। आज हमें बोला जाता है अहिंसा परमो धर्म, लेकिन हमें उसके आगे का नारा नहीं सिखाया जाता, धर्मो हिंसा सदैव चा। अर्थात इतिहास गवाह है कि जब भी अगर हमारे अहिंसा अच्छी चीज़ है, आप अहिंसा करो, लेकिन कोई धर्म और देश को अगर गाली दे, कोई अगर हमारे साधु संतों को गाली दे, तो हमें खड़े होकर उसका सपोर्ट करना पड़ेगा। और जो लोग राम के आदर्शों पर उंगली उठाते हैं, उनका विरोध करना पड़ेगा, तभी हमारा देश विश्वगुरु बन सकता है। जो लोग ये कोशिश कर रहे थे कि बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर आरोप लगा करके उनको बदनाम कर दिया जाए, क्या वो कामयाब होते दिख रहे हैं या फिर ये दांव उल्टा पड़ गया? अगर मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ, जो लोग देश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, उन लोगों को बागेश्वर धाम का और जो भी हिंदुत्व का सपोर्ट करते हैं, उनका साथ देना पड़ेगा। क्योंकि अगर देश को नंबर 1 बनाना है, तो हमें राम के आदर्शों पर चलना पड़ेगा, ना कि किसी बाहरी के आदर्शों पर। और सनातन धर्म दुनिया के 2 सत्य यही है कि एक सनातन सत्य है और एक राम का नाम सत्य है। और बिना राम के ये देश हमारा कभी नंबर 1 नहीं बन सकता। बागेश्वर धाम सरकार के मंच पर लगातार जो है घर वापसी का अभियान चला हुआ है, आपको लग रहा है कि ये एक नया वजह है जिसकी वजह से टारगेट उनको किया? वही तो, जिसने भी सनातन को शिखर पे ले जाने की बात कही है, उसको दबाने की कोशिश की गई है। लेकिन अब ये युवा जो है, युवा पीढ़ी को समझना पड़ेगा कि अगर कोई हमारे सनातन को शिखर पे ले जाने की बात कर रहा है, तो उनको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। और महिला ने मंच से जय श्री राम के नारे लगाते हुए सनातन अपना लिया, आप क्या कहें? मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, जो कि 5, जिसका ना तो कोई आदि है ना तो कोई अंत है, बाकी तो केवल पंथ है। इस्लाम हो गया या फिर जो भी आपको पता होगा कि किसी धर्म का इतिहास 500 साल पुराना है, किसी का 600, किसी का 700। लेकिन क्या आप बता सकते हो कि सनातन धर्म का इतिहास कितना पुराना है? नहीं बता सकते ना। तो धर्म तो एक ही है, बाकी क्या है, पंथ है। तो इस्लामिक आदमी को भी सपोर्ट करना चाहिए, क्रिश्चियन को भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में लिखा गया है कि जिस चीज़ का जन्म हुआ है वो चीज़ कभी ना कभी जाके ख़त्म होगी। लेकिन सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसका ना तो आप जन्म बता सकते हैं और ना ही उसका अंत बता सकते हैं। आप लोग बागेश्वर धाम सरकार के साथ हैं?
जी हाँ, देश के हर युवा को जो देश को नंबर 1 बनते देखना चाहता है उसको बागेश्वर धाम का सपोर्ट करना पड़ेगा। जो भी राम के आदर्शों को बताते हैं उनका सपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, कलयुग में आज इतने पाप हो रहे हैं, बहुत पाप हैं, लेकिन अगर उनको कोई दूर करने का काम कर रहा है, हरि का नाम, कृष्ण का नाम, भगवान का नाम लेकर उन कलयुग को पापों से हमें मुक्त करवा रहा है, तो वो हमारे साधु और संत हैं। तो उन साधु संतों का हमें सम्मान करना पड़ेगा, ना कि उनका अपमान। और साधु संत जिस दिन हमारे देश से खत्म हो गए ना, उस दिन ये जो दुनिया है कलयुग, उसका अंत हो जाएगा। कल्कि अवतार का जन्म होगा और पूरी सृष्टि वहाँ पे खत्म हो जाएगी। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम साधु संतों के साथ खड़े रहें, जो भी भगवान राम के आदर्शों को बता रहे हैं उनके साथ खड़े रहें। और मैं देश का युवा कहता हूं कि हम बागेश्वर सरकार के साथ खड़े हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अतुल मिश्रा। अतुल मिश्रा जी, बताइएगा कि आज बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में क्यों लोगों को उतरना पड़ा? उतरना इसलिए पड़ रहा है, पहले भी हमारे साधु संतों को जो हिंदू धर्म को आगे बढ़ावा देते हैं, सनातन को आगे बढ़ावा देते हैं, उनको नेता से लेके और जो ये प्रतिपक्ष है और जितने भी अदर धर्म वाले हैं, ये उठा के 1 मिनट में इनके खिलाफ इतने केस लगा देते हैं, जेल में डाल देते हैं। इस वजह से हमें आज इनके समर्थन में आना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आज हम नहीं आए ना, तो जो आने वाला हमारा जनरेशन है उसके लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा अगर ये रहा मामला। लोग ये कह रहे हैं कि ये जो बाबा बागेश्वर धाम है ये अंधभक्ति फैला रहे हैं, इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। आपको लगता है ऐसा कुछ? अंधभक्ति बिल्कुल भी नहीं है इसमें, क्योंकि उन्होंने सालों से तपस्या, साधना और बालाजी का इतना ध्यान कर रखा है, उनके अंदर से इतनी जागृति हुई है, इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। नहीं तो मैं भी आज इतनी भीड़ है, इसके बीच में से बुला के किसी को बता दूंगा इसका क्या है क्या नहीं है। वो बता रहे हैं, एक एक न्यूज़ वालों तक को उठा लिया उन्होंने, बता दिया सारी चीज़ें। वो कम थोड़ना है कोई। वो कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मैंने क्रिसमस वाले दिन ईसाइयों की घर वापसी करवाई थी, उस दिन से ही मैं टारगेट। हाँ, ये सबसे बड़ी वजह है। उन्होंने बहुत सारे ईसाइयों को हिंदू धर्म में वापसी करवाई है, जो लोग भटक गए थे, बहक गए थे। और आज भी, कल भी आपने देखा होगा, कल भी एक मुस्लिम महिला को वापसी करवाई है। और उसने खुद बोला है, उन्होंने कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना करी थी, वो खुद पहले से पूजा पाठ करती है, लड्डू गोपाल जी को अपने घर लाई थी, इतनी सारी चीज़ें हैं वो करवाई। तो उनका इतना वो नहीं है रोल। लोग खुद भी तो करना चाह रहे हैं घर वापसी, जो लोग सही हैं वो खुद भी तो करना चाह रहे हैं ना। कह रहे हैं कि मैं सनातन धर्म का झंडा पूरी दुनिया में गाड़ दूंगा, इस मंच से ऐलान कर रहा हूँ। आप लोग उनके साथ? झंडा, हम उनके साथ हैं। झंडा वो गाड़ चुके हैं। झंडा 2 दिन से जो उनका दरबार लग रहा है उसमें झंडा गाड़ भी चुके हैं, और आने वाले टाइम में वो करके रहेंगे। और बाकी अगर सपोर्ट की बात रही, जैसे चाहेंगे वो वैसे हम उनके साथ खड़े हैं। आज दिल्ली में खड़े हैं ना, दिल्ली में रहते हैं हम, इसलिए यहाँ पर आके कर रहे हैं। बाकी अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी, जहाँ पर वो होंगे वहाँ पर जाके हम तन मन धन से सपोर्ट करेंगे। ये आपका क्या नाम है? अभिनव। अभिनव भाई, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जादू टोना चमत्कार का दिखावा करते हैं, बाबा आपको ऐसा लगता है? भाई देखो, ऐसी तो कोई बात नहीं है ना, उन्होंने कोई झाड़ फूक कर रखी ना कुछ और। उनकी जो है सब तपस्या से है। कोई, ये तो सब कहने की बातें होती हैं कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इतनी सारी भीड़ के बीच में से कोई किसी को उठा के कैसे बता सकता है? ये बात तो आप भी समझ सकते होगे। तो आपको लग रहा है कि टारगेट किसी और वजह से किया जा रहा है, कि वो कह रहे हैं सनातन की आवाज़ उठा रहे हैं, घर वापसी करा रहे हैं इस वजह से? जैसा कि आपने कहा कि क्रिसमस वाले दिन घर वापसी कराई उन्होंने, तो इसी वजह से ही हो रहा है जो हो रहा है। दूसरे धर्म के लोग इस धर्म में क्यों ही आना चाहेंगे? वो साथ है उनके? हाँ जी, बिल्कुल साथ है जी। इस देश में जब से अंग्रेजों का और मुगलों का शासक काल था ना, तब से ही सनातन संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है। कारण साफ है कि इन्होंने जो है घर वापसी कराई है। जो भटके हुए थे डर की वजह से, जिन्होंने सनातन छोड़ करके और इस्लाम कबूल कर लिया था, वो दोबारा अब सनातन धर्म में आ रहे हैं। इस वजह से इनके पिछवाड़े में आग लगी है। और इस तरह से अगर ये करते रहेंगे ना, तो इनका आग लगना भी ज़रूरी है। बागेश्वर धाम वो सच्ची श्रद्धा के वो मालिक हैं, भगवान को पूजनीय है। वो कह रहे हैं कि ये ढोंगी है और जादू टोने को बढ़ावा दे रहे हैं, चमत्कार का दिखावा कर रहे हैं। ढोंगी वो लोग बताते हैं जिनको खुद को अपना डीएनए नहीं पता है। अकबर बापरों की औलाद हैं वो, जो यहाँ पर महाराज जी को ढोंगी बता रहे हैं। बाकी कोई भी ढोंग नहीं है। इसलिए कैसे लगातार जो है इन्होंने एक घर वापसी का मिशन चलाया हुआ है। क्रिसमस वाले दिन भी कई ईसाइयों की घर वापसी कराई थी, और कल सुल्ताना बेगम समेत 3 लोगों ने घर वापसी की मंच से। तो क्या ये एक मिशन है जिसकी वजह से उनको टारगेट किया जाए? देखो, सुल्ताना ने भरे मंच पर पूरे 5 लाख लोगों के सामने, नेशनल मीडिया उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी, उसके सामने कहा है कि सनातन धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। मैं तो कहना चाहूँगा कि जो बिछटे हुए लोग थे, जो इस्लाम में चले गए थे डर की वजह से, उन सभी को घर वापसी कर लेनी चाहिए और सनातन धर्म में आ जाना चाहिए। स्वागत करेंगे।
बट कह रहे हैं कि ये तो मतलब आप जानबूझ करके लोगों को उकसा रहे हो कि इस तरीके से बोल। उकसाने वाला कोई काम नहीं है। अगर जिसको लगता है कि उकसा रहे हैं वो मत जाइए धाम में, वो मत जाओ भैया धाम में। और जिनको पता है कि जिनको गर्व है कि नाना तुम्हारे दादा पापा जो बड़े बुजुर्ग थे वो सनातनी ही थे, अब जिनको इतिहास पता है वो वहाँ पर जा रहे हैं और घर वापसी कर रहे हैं। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि ऐसे सभी लोगों को घर वापसी कर लेनी चाहिए। और बागेश्वर धाम जी के ऊपर जो ये कटाक्ष किया जा रहा है ना, जो लोग कह रहे हैं कि ये धपोसलेबाजी है, फ्रॉड है, उन लोगों के मुंह पर ये तमाचा है। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है, घर वापसी का अभियान जो मैंने शुरू किया और रुकने वाला नहीं है, और इन लोगों पे मैं ध्यान भी नहीं देता। आपको लगता है? बागेश्वर धाम सरकार के हर तरह से साथ में है और ये सनातन संस्कृति है। ये पहले जो है नष्ट होने की कगार पर थी, लेकिन बालाजी के आने के बाद में और जो है सनातन संस्कृति जागरूक हो रही है और भारतीय संस्कृति मैं तो कहूँगा विश्व गुरु बनने की कगार पर है देश। तो इस वक्त जो है बागेश्वर धाम के जो महाराज जी हैं उनके साथ में पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है, सभी हिंदू खड़े हुए हैं, सभी सनातनी खड़े हुए हैं और हम हर तरह से खड़े रहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम ललिता जी। ललित जी, बताइएगा कि आज बागेश्वर धाम के समर्थन में इतने लोगों को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा? आप लोग क्यों समर्थन कर रहे हैं? देखो जी, सत्य सनातन की जय हो और हमेशा जय रहेगी। ये कुछ ऐसे बंदे हैं जो सत्य सनातन को बदनाम करना चाहते हैं। वो इस विषय में नए नए शब्द उठा रहे हैं, नए नए प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन सत्य सनातन हमेशा से अखंड है, वो सत्य है। इसलिए हमें कोई डर नहीं है। ये बागेश्वर महाराज ने पत्रकारों को बुलाकर भी सिद्ध कर दिया कि जो उनके पास सिद्धियां हैं, जो हनुमान जी की सिद्धियां हैं, उस सिद्धियों से वो कुछ भी कर सकते हैं। और हमारे सनातन में ऐसी सिद्धियां हैं, जो ऋषि मुनि हैं वो ऐसी सिद्धियां करते हैं। वो आपको घर बैठे बता देंगे कि आपका आने वाला भविष्य कैसे होगा। तो ये सब कुछ है हमारे सत्य सनातन में, कोई नया नहीं कर रहे हैं। जो बागेश्वर धाम सरकार ने पिछले दिनों से एक अभियान शुरू किया घर वापसी का, उसका आप लोग समर्थन करते हैं? देखो, घर वापसी उन्होंने कोई ऐसा अभियान नहीं किया। वो कहते हैं कि जिसको सत्य सनातन अच्छा लगे वो आ जाए। कोई वो किसी को पकड़ के घर से नहीं ला रहे हैं कि भाई आप ये हैं और आप मेरे साथ चलिए ना। वो कहते हैं जिसको अच्छा लगे, मेरा दरबार है, आप आओ, अपने धर्म में भी हो तो भी आओ। कल मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, एक छोटा सा बच्चा दूसरे धर्म का था, वो उनसे बात कर रहा था, लेकिन उन्होंने उनको नहीं कहा कि तुम मेरे धर्म में आओ। वो कहते जैसे भी हो आप हमारे अगर मानते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो जो लोग अपना रहे हैं सनातन धर्म की ओर आगे आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि कुछ लोगों को जो है तकलीफ ज़्यादा हो रही है। देखो, तकलीफ तो होती है, तकलीफ तो होती है, क्योंकि जितने भी ये गंदे इंसान हैं, जितने भी ये दूसरी घटिया सोच वाले आदमी हैं, वो सत्य सनातन को बदनाम करना चाहते हैं। आप लोग उनके साथ हैं? हम तो बागेश्वर भाई के साथ हैं, इनके बागेश्वर महाराज के साथ हैं बिल्कुल। और हमारी दिल्ली पूरा देश उनके साथ है। मैं ही क्या साथ हूँ, पूरा देश उनके साथ है। क्या नाम भैया आपका? अनुराज। अच्छा, ये बताइएगा आज क्यों बागेश्वर धाम का आप लोग समर्थन कर रहे हैं? हम सनातन हिंदू धर्म का समर्थन कर रहे हैं और बागेश्वर धाम गुरु जी का भी समर्थन कर रहे हैं जी। और कुछ लोग कह रहे हैं ये तो ढोंगी है, बढ़ावा देते हैं अंधविश्वास को। जो कह रहे हैं ना वो खुद ढोंगी है। जब ये नागपुर में इनका वहाँ प्रवचन कथा वगैरह हुआ, जब दिव्य दरबार भी लगा गया, तब कहाँ मर गए थे? मैं ये उन्हें ये कह रहा हूँ, तब कहाँ मर गए थे? फिर उस टाइम क्यों महाराष्ट्र में क्यों नहीं आए नागपुर में? नागपुर से रवाना होने के बाद वो सवाल खड़े क्यों कर रहे हैं? जब कहाँ चले गए थे? जब झंडा वहाँ गड़ा हुआ था हमारे गुरुजी का, और जब उसके बावजूद भी रायपुर में गए, रायपुर में उनका दरबार लगा, उन्हें खुला चैलेंज दिया गया, तब क्यों नहीं आए? जहाँ छोटी मोटी संस्था होती है वहाँ तो तुरंत पहुँच जाते हैं रेबिन काटने के लिए। तो फिर जवाब लेना तो आना चाहिए था आपको रायपुर में, फिर कहाँ मर गए थे? जो घर वापसी करवा रहे हैं, आप लोग को लग रहा है समर्थन करते हैं, उनका साथ देंगे? मैं बागेश्वर सरकार के साथ हूँ, बागेश्वर धाम के साथ हूँ। मैं फिलहाल अभी गया नहीं हूँ और गुरुजी के चरणों में जाना चाहता हूँ, और अभी तक गया नहीं हूँ। मैं 4 महीने से 6 महीने से सिर्फ यूट्यूब से जुड़ा हूँ। जैसे ही यूट्यूब में टीवी में चलता है, मैं उनके चरणों में वहीं शीश नवा लेता हूँ और वहाँ से ही मुझे कृपा आनी शुरू हो जाती है। और मेरे बागेश्वर धाम हमेशा भला करते हैं, बालाजी महाराज भला करते हैं। मैं खुद बालाजी महाराज का भक्त हूँ, और वैसे ही बालाजी महाराज की ये जो भी होते हैं सेवा भावना, जो भी मेरी इच्छा से होती है मैं करता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।